कि व्हाई दुबई अट्रैक्ट्स यूथ। यूथ के लिए दुबई एक मैग्नेट क्यों बन गया? जब आप कनेक्शन बनाते हो ना, नेटवर्किंग करते हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने लोगों से सिर्फ लेना होता है, लोगों को देना भी होता है। मेरे कनेक्शन में आप ये कहें कि 10 में से 6 बंदे साइड हसल में, 4 बंदे सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट हैं। आपको सबसे पहले अपनी रेज्यूमे ही ऐसी बनानी है जो आपके सिस्टम जिसको वेरीफाई करे। उसके बाद आपका अगर तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। मतलब आपके पास ये बहाना नहीं है मुझे बर्तन धोने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। नहीं, आप फुल फ्लेज आप आओ, खाना पकड़ो, खाओ और बैठ के अगले काम पे। दुबई में इंट्रोवर्ट लोग ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं या एक्सट्रोवर्ट लोग अच्छे परफॉर्म करते हैं? दुबई मेरे लिए एक रियल टाइम लिंक्डइन है। यूएई की मार्केट असेसेबल है पाकिस्तानीज इंडियंस के लिए, मतलब इजी एक्सेस है यहाँ की। जिन्होंने वीजाज लेने हैं उनके लिए एक सर्टेन रिक्वायरमेंट रख दी है कि यार आपकी इतनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। दुबई इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसका एक्सपीरियंस इंटरनेशनल माना जाता है, ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या बैंक के ऊपर 98 मिलियन दिरहम मेरा एड स्पेंड है। फन कल्चर कि यार बैंक को जो एक्सवाइजी सैलरी दे रही है उससे स्टिल अभी मतलब कि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप शनूर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, यू ओके? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। कैसी जा रही है लाइफ यूके में? यूके की लाइफ भी अच्छी है, दुबई की लाइफ भी अच्छी है। बड़ी यूएई की बात अलग है, सही है। दुबई की बात है। आज मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक आपने देखा होगा कि लास्ट जो 2 साल है स्पेसिफिकली 22 से ऑनवर्ड ठीक ठाक ब्रेन ड्रेन हो गया है। बहुत सारे लोगों ने मूव किया है, लाइक अराउंड 60 to 80% यूथ ने मूव किया है स्पेसिफिकली फ्रॉम पाकिस्तान टू अब्रॉड, मोर डिफरेंट कंट्रीज में, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट एज यूजुअल यूएई है। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली यही है कि व्हाई दुबई अट्रैक्ट्स यूथ। यूथ के लिए दुबई एक मैग्नेट क्यों बन गया? तो आज हम इस पे बात करेंगे। इसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप बताओ ना, आपके लिए मैग्नेट क्यों बना था दुबई? यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास बहुत सारी रीजंस थी, लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज के दुबई के अंदर मैंने देखा कि पाकिस्तान की निस्बत जॉब अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है क्योंकि बड़ी मार्केट है, नेटवर्किंग है। आई मस्ट से अ थिंग, दुबई मेरे लिए एक रियल टाइम लिंक्डइन है। एक रियल टाइम लिंक्डइन आप देखेंगे, लिंक्डइन पे आपको मल्टीपल नेशनैलिटीज मिलती हैं। इट्स अ न्यू थिंग, यू नो। नहीं, एक ये भी चीज है, एक सेकंड ये चीज है कि ये मार्केट, यूएई की मार्केट असेसेबल है पाकिस्तानीज इंडियंस के लिए, मतलब इजी एक्सेस है यहाँ की। जितनी इजी एक्सेस है इतना यहाँ सस्टेन करना मुश्किल है। पता है क्या? क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। हम लोग जिस तरह के कल्चर के यूज टू होते हैं और जिस तरह के वर्क कल्चर के यूज टू होते हैं वो यहाँ पे नहीं चल सकता। तो अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, मैं ये समझती हूँ कि आज से 2 साल पीछे चले जाएं, बहुत लाइक आप जो कह रहे हैं ना इजी एक्सेसिबल, मैं समझती हूँ एक्सट्रीमली इजी एक्सेसिबल। इसको हम ये कहें कि बहुत था। अब जो है ना, अब एक्सेसिबल रह गया, इजी हटा दें, अब सिर्फ एक्सेसिबल है। उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस इतने टफ हैं। देखो मार्केट के अंदर अभी पता है क्या हो रहा है? मार्केट के अंदर अभी ये हो रहा है कि यार जिन्होंने वीजाज लेने हैं उनके लिए एक सर्टेन रिक्वायरमेंट रख दी है कि यार आपकी इतनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास डिग्रीज होनी चाहिए, आपकी डिग्रीज अटेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, ये उन्हें रख दी। इसकी रीजन क्या है कि वो मार्केट को और ज्यादा फिल्टर कर रहे हैं। यस, ट्रांसपेरेंसी। ठीक, उनको ट्रांसपेरेंट चाहिए मार्केट, ट्रांसपेरेंट मार्केट चाहिए उनको, मलाई भी चाहिए ना, अच्छे कैंडिडेट्स चाहिए उनको, ठीक है। के रखता है बंदा, हाँ, काम का बंदा ही आए हमारे पास, खप मची भी क्या जरूरत है हमें। जाहिर है वो एक बहुत सारी चीजें होती हैं, इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं कि जितनी ज्यादा आपकी यहाँ पे आबादी है या जितने ज्यादा लोग आपके आएंगे, विजिटर्स आएंगे, वो एक रेंज तक ही रखते हैं। तो इस हिसाब से, लेकिन अभी जो मेजोरिटी जो यूथ है ना, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें मैंने देखा है मेजोरिटी यूथ के लिए जो दुबई है ना स्पेसिफिकली, बाकी यूएई को साइड पे रखें, सिर्फ दुबई की अगर हम बात करें, उनके लिए दुबई एक यूं कह लें कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो अट्रैक्ट हो रहे हैं इससे, यार यहाँ की फ्लैशी लाइफस्टाइल से यहाँ की लाइफस्टाइल वाकई इतनी लेविश है कि वो अट्रैक्ट करती है। लेकिन वो लाइफस्टाइल सिर्फ स्क्रीन पे नजर आ रही है, बैक द स्क्रीन क्या है, वो यहाँ आके रहने के बाद आपको रियलाइज होता है कि ये वो नहीं था जो मैंने टिकटॉक पे देखा था। यार देखो मेरा यहाँ पर जो है ना, मैं आपकी बात को सेकंड नहीं करूंगा यहाँ पर।
उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। दुबई की मार्केट के अंदर ना कैप्स हैं, और दुबई की मार्केट के अंदर ना सैलरीज का भी कोई कैप नहीं है, बिजनेसेस का भी कोई कैप नहीं है। आप जितना चाहो उतना ऊंचा उड़ सकते हो। नो डाउट। ठीक है। बट वन ले मोर थिंग, हम्म, आपके पास आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। बट जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं उतना ही टफ कंपटीशन है, क्योंकि 200 प्लस नेशनैलिटीज बैठी हैं यहाँ पे, आप उसमें कहाँ स्टैंड करेंगे? आपका कंपटीशन हो जाता है ना, आपका कंपटीशन हो जाता है एक कंपटीशन हो जाता इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। एंड दुबई इज है। द एग्जैक्टली। ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसका एक्सपीरियंस इंटरनेशनल माना जाता है, ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड। हाँ, और सियाने ये भी कहते हैं बहुत सारे लोग, आप भी, यू आर वन ऑफ देम, आप भी एग्री करेंगे इस बात से, जो बंदा दुबई के अंदर सस्टेन कर गया, दुनिया में किसी भी मुल्क में सस्टेन कर लेगा वो बंदा। दुबई देखो की रगड़ उसकी खा ली उसकी जिसने, रीजन वो पता उससे है, कहीं। उसकी रीजन अगेन वही है, डिफरेंट नेशनैलिटीज के साथ कम्युनिकेशन, उनके कल्चर भी आप देखते हो, आप ट्राई करते हो कि आप उनके साथ अच्छी नेटवर्किंग करने की कोशिश करिए, एंड नेटवर्किंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रेंड्स एंड कनेक्शंस, और फिर सूनर और लेटर योर कनेक्शन विल कन्वर्ट इनटू योर बिजनेस या अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आई ठीक है। स्ट्रांगली एग्री। अच्छा, यूर यहाँ पर ना यूर पर्सपेक्टिव। दुबई में इंट्रोवर्ट लोग ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं या एक्सट्रोवर्ट लोग अच्छे परफॉर्म करते इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन में भी, बट मेरे ख्याल से आपको स्टार्ट की, मतलब अगर हम जॉब के हिसाब से, एक जॉब या 9 to 5 पर्सन के हिसाब से मैं अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं एक ही टाइम पे इंट्रोवर्ट भी हूँ, एक्सट्रोवर्ट भी हूँ। अब इसका कोई तीसरा वर्ड होता है, वो अभी मेरे माइंड में है नहीं, जो दोनों टाइप के बंदों के लिए होता है। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लेकिन आपको स्टार्ट में ना एक एक स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने आप को, एक्सट्रोवर्ट हो के भी आपको हैं, स्ट्रगल अपने आप करनी को पड़ती है, प्रूफ बिकॉज करने के कुछ तो लिए, अपने आप को प्रेजेंटेबल करने के लिए। ठीक है। एग्जैक्टली, और ना आपको कम्युनिकेशन गैप खत्म करने के लिए, एक्सट्रोवर्ट हूँ अगर मैं, मुझे यार अगर देखो, स्ट्रगल करनी पड़ रही है इंट्रोवर्ट से तो बात। एक चीज बड़ी सिंपल है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट मुझे कभी कभी ऐसे लगता है बड़ी वेग सी टर्म्स है। ठीक है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से आप जब प्रोफेशनलिज्म के अंदर जाते हो ना, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म के अंदर आपको टीम वर्क भी करना पड़ता है, आपको अच्छी कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, आपको वर्क एथिक्स आने चाहिए, आपको मैनेजेरियल पोजीशन की पोस्ट के ऊपर अगर आप जा रहे हो, ठीक है, तो आपको उसका डेकोरम और ओरा पता हुआ होना चाहिए कि यार हमने यहाँ पर अपनी लेट से ड्रेसिंग कैसी रखनी है, या फॉर एग्जांपल अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, या मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है। ये सारी चीजें जो है। आई थिंक इट मेनली डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फिडेंस। हाँ हाँ, वो आप तो एक कितने बेस चीज है ना। कॉन्फिडेंट हो, आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, इट डजंट केयर, इट डजंट मैटर। आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट है ना, आप किसी भी सिचुएशन में रह लेंगे, आप किसी भी सिचुएशन में जो है वो हैंडल कर लेंगे, उसको आप बात कर लेंगे, आप लाइक मीट कर लेंगे रिक्वायरमेंट्स को, बिल्कुल डिपेंड्स। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। अच्छा मेरी बात सुन, हम्म। अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को की हमने लेट से बात की, हम्म। साइड हसल कितने लोग यूएई के अंदर कर रहे हैं? साइड हसल अगर मतलब मेरे ख्याल से, एज इन लाइक इन योर कनेक्शन या व्हाट यू हैव सीन सो फार। मेरे कनेक्शन में आप ये कहें कि 10 में से 6 बंदे साइड हसल में हैं, 4 बंदे सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट हैं। इसलिए क्योंकि यूएई में आपके पास साइड हसल के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आप अगर एक कंपनी में फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, आप उसके साथ 4 प्रोजेक्ट्स आराम से कर सकते हैं। यार आप इतनी दूर मुल्क में आए हो, यहाँ आपके पास कोई घर का काम नहीं है, कोई रोला नहीं हाँ। है, कुछ नहीं, टाइम ही टाइम है। मतलब आपके पास ये बहाना नहीं है मुझे बर्तन धोने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, नहीं, आप फुल फ्लेज आप आओ, खाना पकड़ो, खाओ और बैठ के अगले काम पे। मतलब यहाँ पे लोग मैंने देखे हैं, हसलिंग मतलब कल्चर। बहुत सारे जो जो सही बात है, जो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, 4 घंटे की। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया, आपकी नींद कैलकुलेटेड हो जाती है यहाँ की। आपने देखा है कि यार बस ये 4 नींद घंटे मुझे ये सोने हैं, नींद बस। की बात नहीं है, नींद के साथ साथ आपकी बाकी सारी चीजें भी, कैलकुलेशन जो है ना उसकी बड़ी परफेक्ट हो जाती है। देखो यार, हम्म। हम अगर अपने बैक होम्स की या अगर अपने कंट्री की बात करें, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जगहों के ऊपर हम रैंडम चलते हैं। हम्म। अच्छा भी लगता है, मैं अब उसको डिनाई नहीं कर एग्जैक्टली। सकता, ठीक है। हाँ। यहाँ पर जब हम आते हैं ना, तो हमारा एक फोकस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव को हमने मीट करना होता है, या उस हमारा एक विजन होता है, उस विजन को हमने अचीव करना होता है डिफरेंट माइलस्टोन्स को लेके, ठीक है।
खाने की रूटीन, सोने की रूटीन, काम जाने की रूटीन, साइड हसल की रूटीन, मतलब आप एक्स्ट्रा। लेकिन हमने इस सर्कल से बाहर निकल के जो नेटवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा मैं फोकस करता हूँ, ठीक है, मतलब मेरा, मतलब हाफ ऑफ द बिजनेस इज फ्रॉम माय ओन नेटवर्क। कह सकते हैं कि यार मेरे पर्सनल इन्फ्लुएंस से है, या मेरी जो है द वे आई प्रेजेंट माई सेल्फ इन डिफरेंट इवेंट्स, या वहां से है। लेकिन नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक मजे की स्टोरी बताता हूँ। एक जगह पे मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन दुबई, अबू धाबी में, ठीक है, वहां पर एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई। मतलब थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स होंगे उस लाइन में लगे हुए, ठीक है, लेकिन उनके अंदर ही नेटवर्क के से बंदा निकला। मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वो कॉम्पिटेंट नहीं था, वो कॉम्पिटेंट होगा, ठीक है, लेकिन बाकी भी लोग थे, उसको उनके साथ compete नहीं करना पड़ा, वो उस जॉब के लिए हायर हो गया फटाफट। और उस जॉब प्रोसीजर इतना बड़ा है और उसकी सैलरी भी बड़ी ठीक ठाक थी। मतलब अबू धाबी का एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो अब हमने यहां से ये अंडरस्टैंड किया कि आप अपने प्रोफेशनलिज्म में कितने प्रोफेशनल लोगों को और जानते हो, नंबर वन। नंबर टू, जब आप कनेक्शन बनाते हो ना, नेटवर्किंग करते हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने लोगों से सिर्फ लेना होता है, लोगों को देना भी होता है। ये चीज जो है ना, डेफिनेटली ये मतलब एक असूल है, गिव एंड टेक है, ठीक है। आपको उस चीज की भी इंपॉर्टेंस रखनी है कि वो कितनी ज्यादा है। हम लोग ना अभी बहुत सारे लोग जो लेट्स से जो ये वीडियोस देख रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, या किसी और भी कंट्री से, वो लोग ये करते हैं कि ना कि दुबई में आके हम जॉब्स पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप, उसमें ममानत नहीं है। लेकिन यार अब एक जॉब के ऊपर अगर 2000-3000 कैंडिडेट होगा, आप कैसे उस चीज को पकड़ पाओगे? आपको सबसे पहले अपनी रेज्यूमे ही ऐसी बनानी है जो आपके सिस्टम जिसको वेरीफाई करे। उसके बाद आपका अगर तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, फिर आपकी वहां से जो है ना एक्चुअल एफर्ट स्टार्ट होती है कि अच्छा आप किस तरीके से अपने स्किल्स को प्रेजेंट करते हैं, अपने काम को, अपनी केस स्टडीज को, या अपने प्रायर एक्सपीरियंस को, तब जाके आप एक अच्छी पोजीशन को होल्ड कर पाएंगे ना। मैंने देखा है कि मेन प्रॉब्लम ही यही है कि जो एक प्रॉपर हायरार्की है ना, जो एक प्रॉपर फनल है, लोगों को वो फनल नहीं पता। लोगों को लगता है कि वीजा पकड़ो, दुबई पहुंचो, जॉब अप्लाई करो, मिल जाएगी। नो, ये इतना इजी नहीं है। यहाँ पे मतलब 200 प्लस नेशनैलिटीज का मतलब ये है कि हर नेशनैलिटी के भी आप कह लो हजारों लोग बैठे हुए, एक नेशनैलिटी के हजारों लाखों लोग बैठे हुए, फिर उसके अंदर आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो? वो लिटरली आप यकीन करो कि लिंक्डइन के ऊपर तो मैं इजी अप्लाई के ऊपर मैंने बस अपनी रील भी जो सेटिस्फाइड लाइफ के अंदर मैंने बोला था कि यार इजी अप्लाई का पीछा छोड़ो, शो अप एवरी डे, शो अप योर प्रोसेस। कि यार लेट्स से मैं आज इस हसल के अंदर मेट्रो के अंदर जा रही थी क्योंकि मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने थे। दिस शोज योर डेडिकेशन। नुजत, ये मैंने तुम्हें वैसे तुम्हें कल के लिए एक जो है ना मैंने तुम्हें पोस्ट आइडिया दी है। ये वाकई अच्छा है। मैं आपको बताऊं कि दिस शोज योर डेडिकेशन कि यार मतलब ठीक है काम होना या ना होना, दैट सेपरेट चैप्टर, हाउ शी इज पैशनेट अबाउट हर वर्क। एग्जैक्टली। जब तक आपकी फेस रिकॉग्निशन नहीं है यूएई के अंदर, यू आर नथिंग। आपको कोई नहीं जानता। लिटरली आप जिस जगह रह रहे हैं आपको इर्द गिर्द के लोग भी नहीं जानते। यार मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर तो अभी शायद लोगों को उस तरीके से अंदाजा नहीं हो रहा। पर्सनल ब्रांडिंग ना दुबई में, यूके में, मतलब अच्छे कंट्रीज के अंदर, अच्छे मतलब कि वेल सेटल्ड कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा फोकस की जा रही है, ठीक है, कि यार इस बंदे का अपना सोशल पे इन्फ्लुएंस क्या है, एंड इन्फ्लुएंस इन अ राइट वे। 4 महीने में मैंने जितनी ज्यादा प्रोफाइल्स पर्सनल ब्रांडिंग की देखी हैं, हर दूसरा बंदा लिंक्डइन मैनेजर है, हर दूसरा बंदा पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहा है, उतनी प्रोफाइल्स, यकीन करें मैंने उतनी प्रोफाइल डिजिटल मार्केटिंग की नहीं देखी। मैंने पर्सनल ब्रांडिंग की देख ली है लास्ट 4 मंथ्स। लेकिन ऑनेस्टली जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम टू मूव टू दुबई।
या इनफैक्ट एग्जैक्टली। इन सऊदी एज वेल 2030 के इनके विजन्स हैं, मिशंस हैं, ठीक है, बिजनेसेस लाइसेंसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब तो वो कोई कफील वाला सिनेरियो ही नहीं है। जिन लोगों को बिजनेस हाँ लाइसेंस चाहिए, इनफैक्ट हमारी तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है, तो हम तो वहां से बिजनेस लाइसेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बेशक वो रियल स्टेट में हो, एफएमसीजी में हो, होटल्स एंड रेस्टोरेंट में हो, ई कॉमर्स में हो। मतलब जो लोग पाकिस्तान के अंदर भी टैक्स दे रहे हैं, वो भी वहां से जो है ना अपने टैक्स से जान छुड़वा सकते हैं ना, अगर दे सही। वांट टू। ठीक है, तो मतलब अभी राइट टाइम और राइट टाइम भी अभी यही है, अगर हम्म। तो आपने अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से अवेल करना। अभी इसलिए भी राइट टाइम है क्योंकि आप देखें कि जितनी तेजी से मार्केट वैल्यूएट हो रही है ना, वो तेजी से चीजें चेंज हो रही है। वो जितनी तेजी से इवॉल्व हो रही है उसके अकॉर्डिंग आने वाले वक्त में या आने वाले 4-5 सालों में हम कह लें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने वाली, रियल वो एस्टेट को वो ही देख वो लीजिए। जो विक्रम नहीं था जिसके साथ आपने मेरा पॉडकास्ट अलाइन करवाया था, हाँ जी। वो उसने मुझे एक बात की, वो आई गेस इंडोनेशिया से था या कहाँ से था, हम्म। स्वीडन से था आई गेस, हाँ। कहता है कि ना कि डील्स हैपेंस वेरी फास्ट, मार्केट हम्म। एवॉल्विंग, मार्केट की जो मतलब एवोल्यूशन है वो बहुत फास्ट है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, और हम्म। बड़ी बड़ी डील्स जो है ना वो होने में पता ही नहीं लगता। और कहता है एक क्लाइंट आपको मिल जाए, मतलब आपको पता नहीं चलेगा वो कब डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4x हो रहा है, 5x हो रहा है, यू नेवर नो। ट्रू। और कहता है सो मुझे भी ट्रू। 3 महीने हुए यूएई के अंदर आए हुए, मतलब दिस कंट्री अमेज्ड मी अलॉट, ट्रू। वेरी अमेजिंग, वेरी फैंटास्टिक। मतलब कुछ ऐसे लोगों के इनसाइट्स हैं, लेकिन यार उसकी एक बैक स्ट्रगल है, अब वो वी नेवर नो। ये ठीक है, बात है। कुछ लोग यूएई जो में ये कामयाब समझते हैं होने ना के लिए कि बहुत यार स्ट्रगल अच्छा है। यूं 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 यूं, उनको भी मैं हम्म। स्ट्रेट अवे यही कहूंगा, अगर आप यूं यूं समझ रहे हैं ना, ठीक हो गया, या आपका कोई बैक स्टोरी नहीं है, ठीक हो गया, तो यूए इज नॉट द राइट चॉइस फॉर यू। ट्रू। लेकिन अगर आप एक्चुअल में रियल हसलर हैं, तो ये कंट्री आपको कहां ले जाएगा यू नेवर नो। सो ट्रू। क्योंकि जितना मैंने यहाँ आके, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी आपसे कहा था कि यूएई के अंदर आके आपको लगता नहीं, या कभी कभी मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि आप यू आर ऑन द रॉन्ग प्लेस, ये जगह आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि हर दिन बहुत तेजी से चीजें अच्छा, चेंज जो हो रही हैं। यंग जितने भी मूवर्स हैं, यंग जितने भी मूवर्स जो आना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेशन देती हो? मेरी सजेशन माइट भी डिफरेंट हो, आप क्या उनको सजेशन देती हो? मेरी सजेशन उनके लिए यही है कि आने से पहले का जो एक फनल है ना उनका, वो उनको एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। और सिर्फ ये सोचकर नहीं आए, कतन सोचकर ये ना आए कि यहाँ आएंगे जॉब ढूंढेंगे मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। अपनी प्रिपरेशन अगर आप 100% कर रहे हैं, उसको 200% पे लेके जाएं। हम्म, अपनी स्किल को 200, क्योंकि आपके लिए आगे 200+ नेशनैलिटीज बैठी हुई है कंपटीशन में। आप अकेले उन लाखों लोगों के साथ compete करेंगे। और ये अच्छा, यहाँ कुछ पे आप प्रिपरेशन चीजें के स्टेप्स बता सकती हो? किस चीज के? प्रिपरेशन के स्टेप्स बता सकती हो, मतलब प्री डिफाइंड ये स्टेप्स हैं। यस, प्री डिफाइन के लिए सबसे पहले, जैसे वीजा के लिए हम कहते हैं ना कि वीजा के लिए उनको ये चीज माइंड में होनी चाहिए कि आप अगर टूरिस्ट वीजा या विजिट वीजा पे आ रहे हैं, तो ये चीज सबसे पहले इस चीज को अपने माइंड में रखें कि वो 60 डेज हैं आपके पास, जिनको आप 120 कर सकते हैं। ठीक है। पहली कोशिश करें कि 60 डेज के अंदर ही आप जॉब हासिल भी कर लें और ट्रू। वहां से ही आप अपनी ट्राई स्टार्ट कर लें। 60 डेज के अंदर अंदर अपनी सबसे पहले आके यहाँ पे अपने आप को लीगल करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज। मतलब लीगलाइज इन, मतलब वर्क परमिट लें और वो सारा। एग्जैक्टली, वर्क परमिट लें, अपना वीजा और स्टेटस चेंज करें, फिर लीगल। जिन्होंने वर्क परमिट लेने हैं वो आपसे ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, चलो आगे चलो। वीजा प्रोसेसिंग में किसी किस्म की भी हेल्प हम देते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। जैसे ओवरस्टे है, आपके फाइन्स हो सकते हैं, ओवरस्टे के आप पे एब्सकॉन्डिंग आ सकती है, और आपको यहाँ से बहुत आराम और सुकून से बाइज्जत जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। माइट बी पॉसिबल आप पे जो है वो पूरे जीसीसी का ट्रेवल बैन कर दिया जाए, भाई फिर आप उम्रा नहीं कर सकोगे। इम्पोर्टेंट ये है, शिट, ये ये क्या है, ये क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गए हैं। अगर अगर आप किसी भी जगह जो है आप पे एब्सकॉन्डिंग है और आप जो है इलीगल रह रहे हैं यहाँ पे और ओवरस्टे पे, तो डेफिनेटली आपको जो है उठा के आराम से डिपोर्ट थोड़ी करेंगे ना, वो देखेंगे यार क्या प्रॉब्लम। क्योंकि लास्ट में मैं एक कंपनी में थी, मेरी एक एचआर के साथ मीटिंग हुई, वो मुझे बता रही थी कि उनका बहुत क्लोज भी फ्रेंड था, जानने वाला।
उसकी एब्सकॉन्डिंग हो गई थी, आई थिंक, ओवरस्टे था। उसने बहुत ट्राई किया कि वो हो जाए, उसने पे भी किया, लाइक 4000 प्लस उसके उस पे 4000 प्लस दिरहम का उस पे फाइन था कुछ, बट वो डिपोर्ट हो गया। एंड इट्स बीन 2 इयर्स वो ट्राई कर रहा है, वो जीसीसी ट्रैवल नहीं मिल रहा उसे। जीसीसी ट्रैवल बैन कर देते हैं। मतलब ये इतना उन्होंने, रूल्स बहुत टफ हो गए। मैं बता रही हूँ ना कि आज से 2 साल पहले जो रूल्स थे अब वो रूल्स नहीं है। और कुछ नेशनैलिटीज जैसे हम पाकिस्तानियों के लिए तो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा टफ भी है सिचुएशन। यहाँ पे आपके लिए ये नहीं है कि दुबई में आ जाना सक्सेस कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपकी एक्चुअल जो रियल स्ट्रगल है ना वो दुबई आने के बाद स्टार्ट होती है। वहां से पाकिस्तान के अंदर से वीजा वगैरह बस करना डन है गाइस। अगर किसी को भी कोई इशू आता है, लेट्स से ओवरस्टेज, या पाकिस्तान से जिन लोगों ने वीजास का इशू आ रहा है, जिन लोगों ने अपनी कंपनी ओपन करानी है, ठीक है, लाइक अस, डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच विद अस। स्टे ट्यून्ड। आप लोगों को नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। ठीक है नुसरत, अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय। ओके।